ही हो। जब तक अपूर्ण बनी रहेगी तब तक उसे परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो जो ईशोपनिषद हमारा ये किताब है, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 18 श्लोकाज है, 18 श्लोक है। तो इन सब विषयों के ऊपर, जो 18 श्लोक के ऊपर अलग अलग चर्चा होने वाले विषयों के, इन सब का जो मूल है वो है ये श्लोक। इस श्लोक के ऊपर बाकी अन्य श्लोक आधारित है। तो इस श्लोक में हमें क्या सिखाया जा रहा है? भगवान पूर्ण है, और जो भगवान ने सृष्टि बनाई है वो भी पूर्ण है। तो इस प्रकार भगवान जो पूर्ण है, उनकी जो सृष्टि पूर्ण है, उसमें हम किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से हम भगवान को समझें, इसके बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। तो जो जो कुल मिलाकर ये 18 श्लोक अभी हमें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमें सिखाया जाएगा कि किस प्रकार हम जो पूर्ण भगवान हैं उनके साथ कितने सरोकार के साथ हम जी, किस प्रकार एक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंध रखता है, उसके बारे में इस श्लोक में, इस किताब में हमें सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस दृष्टि से देखना है, उसकी समझ भी हमें इस श्लोक क्रमांक 4 से 8 तक हमें सिखाया जाएगा। और आगे श्लोक क्रमांक 9 से 11 तक हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 14 तक हमें सही और गलत भगवान की आराधना कौन सी सही है, कौन सी गलत है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और आखिरी में श्लोक क्रमांक 15 से लेकर 18 तक हमें भगवान को किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए जिससे भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। तो अभी ये जो मूल है इस पूरी किताब का, जो अ, जड़ है, या जिसे हम बोलते हैं जिसका फाउंडेशन है, ये श्लोक है। इसके ऊपर बाकी के श्लोक आधारित है। तो इसमें क्या सिखाया जा रहा है? इस श्लोक में, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनसे जो भी जगत निर्माण हुए हैं वो सब पूर्ण और वो बहुत सारे दुनिया भगवान से उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे जग भगवान से निर्माण होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, वो सब परिपूर्ण है। और उसके साथ साथ भगवान के जो जो अवतार होते हैं वो भी कैसे है, वो भी पूर्ण है। और भगवान के द्वारा प्रकृति जो जड़ जगत निर्माण होता है, भगवान स्वयं अनेकानेक अवतार लेकर इस धरातल पर आते हैं। और साथ ही साथ भगवान के द्वारा अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान जीवों की उत्पत्ति करते, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते, भगवान उनके अवतार होते हैं, और भगवान जीवों की भी उत्पत्ति करते। तो ये सब जो भगवान ने उत्पादन
भगवान से जिनका उत्पत्ति हुआ है वो सब पूर्ण है, उनमें कुछ भी कमियां नहीं है, वो अपूर्ण नहीं है, वो सब पूर्ण है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को तीन अंशों में हम समझ सकते हैं। भगवान का साक्षात्कार हमें तीन चेतनाओं में होता है। पहला है भगवान का ब्रह्मन साक्षात्कार, वो है भगवान की कांति, तो वो साक्षात्कार को बोला गया है ब्रह्मन। और साथ ही साथ परमात्मा, भगवान हर जीवात्मा के साथ निवासित है, अंडानुचन हर अणु में भगवान उपस्थित है, हर जीव के साथ भगवान उपस्थित है। तो ये जो भगवान का परमात्मा रूप में अवतार लिया है भगवान ने, उसको परमात्मा साक्षात्कार बोला गया। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो स्वयं कृष्ण भगवान है, उनको बोला जाता है भगवान साक्षात्कार, जिनके द्वारा ये सब सृष्टि निर्माण होती है, जो ब्रह्मन के भी स्वामी है, जो परमात्मा के भी स्वामी है, और जो जीवों के भी स्वामी है, और जो जगत के भी स्वामी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इनका जो साक्षात्कार है उसे भगवान साक्षात्कार बोला गया। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में जो भगवान ने सृष्टि की है, उसका उपयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। तो ये भौतिक जगत जो निर्माण किया है भगवान ने, उसमें कुछ भी त्रुटियां नहीं है। ये जो सृष्टि है वो स्वयं में पूरी तरह से संपूर्ण है, इसमें जो चाहिए वो भगवान ने सबके लिए दिया है। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि ये जो सृष्टि भगवान ने हमें दी है, इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये जो भगवान की सेवा में भगवान ने जो दी हुई सृष्टि है, उसे लगाना, इसे भक्ति कहा गया है। अगर समझो कोई अज्ञान में है, उसे उसका खुद का अस्तित्व पता नहीं चल रहा है, और उसे भगवान का अस्तित्व पता नहीं, और उसे सृष्टि का भी अस्तित्व पता नहीं, जो पूरी तरह से माया में है और मोह माया में पड़ा हुआ वो जीव, वो क्या सोचता है कि ये जग मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है और मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसको भोगना चाहता हूँ। और इस प्रकार जब हर व्यक्ति इस सृष्टि को खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगना चाहता है, तो उस समय वो व्यक्ति माया में गिर जाता है। और इस प्रकार उस व्यक्ति का जो असली कर्तव्य है कि इस सृष्टि में भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान करे, भगवान को कैसा जाने, भगवान की भक्ति कैसे करे, इसका ज्ञान उसे जब नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति मोह मायावश इस भौतिक जगत को वो क्या करना चाहता है, भोगना चाहता है। और ऐसा कोई भोगने का प्रयास करता है तो उसे दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक के द्वारा हमें समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण सृष्टि के स्वामी है। भगवान जो अवतार, उनके विविध अवतार है, उसके भी वही आदि पुरुष है, और हम जो जीवात्मा है उनके भी वही आदि स्रोत है। तो इस श्लोक में हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर मैं, जो जीव है, वो अगर भगवान की सेवा करता है तो उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब जीव खुद की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो उसे अपूर्णता प्राप्त होती, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, इसमें हमने देखा कि भगवान कैसे सृष्टि करता है, और उनसे जो सृष्टि आई वो पूर्ण है। और जब ये पूर्ण के लिए, ये सृष्टि जो पूर्ण है
पूर्ण सृष्टि भगवान जो पूर्ण है उनकी सेवा में जब लगाते हैं तो जीवन, मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान का यहाँ पर हमें सूचना प्राप्त हुई, भगवान की यहाँ पर हमें परिभाषा समझ में आती है। तो अभी हम अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान जो सृष्टि के निर्माता है उन्होंने जीवों के लिए क्या किया है। तो ये हरे है कृष्ण प्रभु जी। यस एक बार ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं तो। 24 तत्व कौन से हैं? मन बुद्धि अहंकार, हम्म 5 इंद्रिया हम्म और 5 कर्मेंद्रिया, हम्म 5 और 5 10 11 12 13 और थोड़ा याद नहीं आ रहा है 5 और कुछ ज्ञानेंद्रिय, तो 5। 5 तन्मात्राएं, हाँ मन बुद्धि अहंकार, और 24वां है जीव। तो ये है भौतिक संसार। तो बार बार यही चीजें उत्पन्न होती है और ये चीजें नष्ट होती रहती समय के अनुसार। तो इसीलिए जो आपको चाहिए वो भगवान ने दिया है। अगर इस दुनिया में रहना है तो भी भगवान ने दिया है, और इस दुनिया से अगर बाहर जाना है तो भी भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की है। तो कैसा किया है उसके बारे में अभी अगले श्लोक में हम चर्चा करने वाले। मेरे पीछे ये श्लोक बोलिए। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा वृथा कश्चित् धनम्। पढ़िए। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं यत्किञ्च सर्वं तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा वृथा कश्चित् धनं। तो अभी एक माता जी पढ़िए पूरा इसका ट्रांसलेशन और पूरा परपुट तात्पर्य भाषांतर करिए। यस यस प्रभु जी। हम्म, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उनकी संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। थोड़ा आवाज आ रहा है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। एक है वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, दूसरा वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें तीसरा है उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा चौथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। क्योंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7 4 से 5 प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु
आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति यानी अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति यानी परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा आकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान की विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक है। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी ही व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति वादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिससे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है।
अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छानुसार बने हैं। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक यानी वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग यानी प्रसादी ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवद गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं, जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता 3.13। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तो अभी एक माताजी ने प्रश्न पूछा था 24 तत्व क्या है। तो ये देखिए, मैं आपके लिए ये 24 तत्व का यहाँ पर स्लाइड दिखा रहा हूँ। तो ये इंग्लिश में है, तो हिंदी में इसका मतलब है 5 तन्मात्राएं। वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सूक्ष्म तत्व है। तो जो आवाज है, जो महाभूत है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? जो पंच महाभूत है वो क्या है? स्थूल है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है? ये स्थूल है। तो आकाश से हमें क्या सूक्ष्म तत्व मिलता है? शब्द। वायु से हमें क्या सूक्ष्म तत्व मिलता है? स्पर्श। और जल से अग्नि से हमें क्या मिलता है? सूक्ष्म तत्व रूप। जल से हमें मिलता है सूक्ष्म तत्व रस। और पृथ्वी से हमें सूक्ष्म तत्व मिलता है गंध। और जैसा एक गंध है, एक पृथ्वी है, इसमें बाकी सूक्ष्म तत्व उसके अंदर है। जैसा गंध में शब्द है, रूप है, रस है और रूप भी है। रस में शब्द है, स्पर्श है, रूप है। तो इस प्रकार ये आगे जाता है। और अभी ये सूक्ष्म तत्व उसको अनुभव करना है, तो उसके लिए एक एक हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखों से हम देखते हैं, रूप देखते हैं। कान से हमें शब्द सुनाई देता है। नाक से हमें गंध आती है। जीभ से हम
क्या करते, रस उसका आस्वादन करते, और त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। तो इसके अलावा ये ज्ञानेंद्रिय है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कर्मेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कुछ करते हैं। तो हाथों से हम कुछ वस्तुएं बनाते, पैरों से हम कुछ चल पाते हैं, वाणी से हम कुछ बोलते हैं, गुदा गुदा से व्यक्ति उसके पेट का सफाई करता है, और जननेंद्रियों से व्यक्ति और उत्पत्ति करता है और जीवों का उत्पत्ति करता है। इस प्रकार ये कर्मेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय, तो ये टोटल हो गए 20। और उसके ऊपर के जो सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार, तो इनके ऊपर जो है मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं 3 तत्व, 3 हमारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उसके अंदर आते हैं प्रधान में, जिसे महत्त्व भी बोला जाता है। तो इस प्रकार ये सृष्टि के 24 तत्व है, जिससे ये सृष्टि बनाई गई है। और इसके ऊपर है जीव, और उसके ऊपर है भगवान। तो ऐसा ये 24 गुणों में जीव नहीं आता है, जीव इससे अलग है, जीव सच्चिदानंद है। तो वो जब इस भौतिक जगत में आता है तो ये 24 तत्व से उसके ऊपर शरीर उसे मिलता है, और ये 24 तत्व से दुनिया बनाई गई है। और इसमें वो जब भगवान को भूल जाता है तो वो खुद को शरीर मानकर इस जगत में वो बन जाता है। तो अभी हम जो अभी यहाँ का श्लोक पढ़े आज, ये पहला श्लोक ईशावास्यम, तो उसमें क्या सिखा रहे हैं, तो उसमें हमें सीखने को मिल रहा है कि भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं। ईशावास्य इदम सर्व, जो कुछ इस जगत में हमें दिखाई देता है, या जो कुछ हमें हमारे आंखों से दिखाई देता है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब भगवान के अधीन है। इतना ही नहीं कि हम भी भगवान के अधीन हैं। तो इस जगत को भगवान इस जगत के स्वामी है, और भगवान ने हर जीव के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। जैसा एक घर में पिता घर के स्वामी होते हैं, और वो अपने पुत्रों के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं, क्योंकि पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। तो उस प्रकार भगवान ने हर जीव के लिए व्यवस्था की है। तो भगवान ने कौन सी व्यवस्था की है, अगर वो किसी को जानना है तो वो जानना चाहिए उसे वैदिक मार्ग के द्वारा, आध्यात्मिक दृष्टि से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वैदिक मार्ग है उसके महानता क्या है, जो वैदिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, वो भगवान के द्वारा उत्पादित है। भगवान उसके संरचना की है भगवान, इसलिए वो वैदिक ज्ञान जो परंपरा में हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए है। तो अभी जो विज्ञान भौतिक जगत में हमें दिखता है, भौतिक ज्ञान, वो कैसा है, वो मनुष्य ने निर्मित किया हुआ, और मनुष्य वो गलतियां करता है, वो मोह में गिर जाता है, उसके अंदर फंसाने की प्रवृत्ति है, और उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ ज्ञान बनाता है, ऐसा कुछ ज्ञान या मार्ग निकालता है, तो वो अपूर्ण रहता है। तो ऐसे मार्ग का हम अनुसरण ना करें, लेकिन हम ऐसे मार्ग का अनुसरण करें जो आध्यात्मिक है,
जो भगवान से आया है उसे वैदिक मार्ग बताया गया है। तो और इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान पूर्ण स्वामी है पूर्ण जगत के, और जो व्यक्ति हमें क्या करना चाहिए कि भगवान इस जगत के स्वामी है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और वो जब हम मानेंगे भगवान इस जगत के स्वामी है, तो हम जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है उसका जो उत्तरदायित्व है, मनुष्य देह का जो जिम्मेदारी है, उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 विषय इस श्लोक में हमें चर्चा करने को मिलते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, साथ ही साथ भगवान आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं। जैसा देश का राष्ट्रपति वो देश का स्वामी रहता है, और देश के अंदर जो अन्य अन्य कारागृह आते हैं वो भी सरकार के ही अंदर कार्य करते हैं। हालांकि जो देश है जहाँ पर नागरिक लोग घूम रहे हैं आज़ादी के साथ, वो भी सरकार के नियंत्रण के अंदर है। और जो नागरिक सरकार को नहीं मानना चाहते, वो मनमानी ढंग से जीना चाहते, तो उनको कहाँ डाला जाता है? उन्हें तुरुंग में डाला जाता है, कारावास में डाला जाता है, कारागृह में डाला जाता है। तो ये कारागृह भी सरकार के अधीन ही है। ऐसा नहीं कि कारागृह किसी ने बनाया अलग से, तो वो सरकार ने ही बनाए, वहाँ पर भी सरकार का ही शासन है। लेकिन वहाँ पर कारागृह में व्यक्ति का स्वातंत्र छीन लिया जाता है। वहाँ पर व्यक्ति जो भगवान का जो सरकार का शासन नहीं मानना चाहता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसे सरकार कारागृह में डालती है, और वहाँ पर उससे ज़बरदस्ती शासन उसको मानना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो भगवान का धाम है वो आध्यात्मिक धाम है, जहाँ पर जीव भगवान का स्वाभाविक रूप से सेवा करता है और वो भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है। लेकिन जिस समय जीव को भौतिक भगवान से द्वेष उत्पन्न होता है और स्वतंत्र रूप से सुखी होने का वो जो प्रयास करता है, तो उसे इस भौतिक जगत में डाला जाता है। और यहाँ पर भी डालने के बाद भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है? भगवान ने इस भौतिक जगत में जीव भगवान को समर्पित न होकर यहाँ पर रहना चाहता है, तभी भी भगवान ने उसके लिए इस दुनिया में रहने के लिए व्यवस्था की है। हर जीव के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। तो क्या व्यवस्था की है भगवान ने? तो भगवान ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। तो भगवान ने हर जीवात्मा के लिए कुछ ना कुछ दिया है। तो जो उसे प्राप्त हुआ है उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए, और वो व्यक्ति दूसरे का लेना नहीं चाहिए। जो भगवान ने उसे दिया है उससे वो संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को भगवान ने क्या क्या दिया है। भगवान ने मनुष्य के लिए पेड़ पौधे, शाक, वनस्पति, ऐसा उसके लिए व्यवस्था बना के दिया है। वो भगवान ने उसके लिए वेद मार्ग दिया है। वेद का अनुसरण करेगा व्यक्ति, तो उसके द्वारा जब वेदों का वो पालन करेगा तो उसे बारिश गिरेगी और बारिश से अन्न आएगा, वो अन्न खाकर वो जी सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने मनुष्य के लिए व्यवस्था की है। लेकिन अगर मनुष्य जो उसे प्राप्त हुआ है उससे अगर वो संतुष्ट नहीं रहता है और वो दूसरों को जो मिला है उसको छीनना चाहता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे पाप बोला जाता है। तो जो भगवान ने हमें दिया है उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं रहता है और दूसरों का छीनना चाहता है, तो उसे पाप बोला गया।
तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हर प्राणी के लिए भगवान ने खाने की व्यवस्था की। जैसा शेर कभी भी घास नहीं खाएगा, उसके लिए मांस की व्यवस्था की है, और गाय उसके लिए घास की व्यवस्था की है। कभी भी आप देखें, गाय कभी भी मांस नहीं खाएगी। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है जो शाकाहारी होने के बावजूद भी वो मांसाहार करना चाहता है। तो और क्या, जितना उसे मिला है उससे वो ज़्यादा लेना चाहता है। तो समझो किसी मार्केट में अगर हमने अनाज का बोरी रखा, तो चिड़िया वहाँ पर आएगी, 4 दाने खा के चली जाएगी। और एक गाय आएगी, वो कुछ उसमें मुंह डाल के जितना उसका पेट भरेगा उतना खा के वो चली जाएगी। लेकिन मनुष्य वो क्या करेगा, वो पूरा जो वहाँ पर बोरा रखा है, वो पोता रखा है, वो ही लेके चला जाएगा। तो ये जो स्वार्थी वृत्ति है, इससे क्या हो रहा है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। जितना जिसका हिस्सा है उतना ही उसे लेना चाहिए, दूसरों का उसे लेना नहीं चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया है, मेरे लिए भी भगवान ने कुछ दिया है, और जितना मुझे भगवान ने दिया है उतने में मैं संतुष्ट रहूं, मैं दूसरों का छीनूं नहीं। तो ये जानना चाहिए। तो ईशावास्य इदम सर्वम, भगवान का सब कुछ है, और भगवान ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ दिया है। इस जगत में हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, और जितना भगवान ने हमें दिया है उसके अलावा अगर हम दूसरा किसी का छीनना चाहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्तेयम। माने वो व्यक्ति दूसरों का जो चोरता है, चोरी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर शिक्षा प्राप्त होती है। तो जितना हमारे कष्ट से हम प्राप्त कर सकते हैं उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि गलत तरीके से दूसरों का हिस्सा हम ना लें। तो ये मनुष्य का दायित्व है। तो इस प्रकार मनुष्य भगवान का स्वामित्व स्वीकार करता है, और भगवान ने उसे जो कुछ दिया है उसको उसके प्रति वो कृतज्ञ रहता है, और जो उसे प्राप्त होता है वो उसे भगवान की सेवा में लगाता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। तो पाप कब होता है, जब व्यक्ति लोभी बन जाता है। लोभी व्यक्ति उसे जो प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट नहीं रहता है, और वो दूसरों का हड़पना चाहता है, उससे व्यक्ति पापी बन जाता है। ये पाप का लक्षण है। और व्यक्ति दूसरों का क्यों हड़पना चाहता है, क्योंकि वो अज्ञान में है तब। चोर, हाँ, जैसा हम देखते हैं, चोर चोर को क्यों पकड़ा जाता है, चोर को लगता है कि मुझे कष्ट नहीं करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों का जो उनके पास धन संपत्ति है उसको मैं चुरा लूं, और उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। तब चोर जब खुद के कष्ट से आमदनी नहीं अर्जित करता, दूसरों का वो छीनना चाहता है, तो उसे चोर बना जाता है, और फिर उसे शिक्षा सरकार द्वारा प्राप्त होती। तो इसी प्रकार मनुष्य देह प्राप्त हुआ है हमें, और मनुष्य देह के ऊपर कुछ कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य को हम निभाते नहीं है तो हमें भी शिक्षा प्राप्त होती है। तो वैष्णव, उनका भाव कैसा रहता है, वो होते हैं पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। तो वैष्णव दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, और दूसरों के सुख में अपना सुख समझता है। ये है एक भक्त का लक्षण। लेकिन असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसा होता है, उसे दूसरों के दुख में सुख मिलता है, और दूसरों के सुख में उसे दुख लगता है। और ऐसा जो असुर मन का व्यक्ति है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसे कुछ भी मिले,
वो दूसरों का हड़पना चाहता है या दूसरों का छीनना चाहता है, तो ये प्रकार उसकी असुरी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो उसे भगवान ने जो कुछ दिया है उससे वो संतुष्ट रहता है, और जो कुछ उसे भगवान ने दिया है वो भगवान को अर्पित करता है। हाँ, ये उसका विशेष लक्षण है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें सिर्फ शाकाहारी नहीं बनना है। हाँ, कि ठीक है हम मांसाहार नहीं करेंगे, मनुष्य देह शरीर शाकाहार के लिए बना है, तो मैं शाकाहार खाऊंगा। लेकिन सिर्फ शाकाहार खा के मनुष्य देह की परिपूर्णता नहीं होती है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसे जो भी खाने को मिलता है वो भगवान को अर्पित कर कर उसे खाना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई करता है तो भगवान का उसे प्रसाद प्राप्त होता है, और ऐसा जीवन जीने से व्यक्ति पाप में लगता नहीं है। जब व्यक्ति कुछ कार्य करता है, हाँ, वो भगवान के संतुष्टि लिए करता है, भगवान का प्रसाद समझकर वो करता है, तो उसे पाप नहीं लगता है। तो इंद्रिय तृप्ति, भगवान का आदेश का पालन न करना, यही पापमय जीवन की जड़ है। तो इसीलिए मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति भगवान को समझे, और जो कुछ उसे भगवान ने दिया है उसे भगवान की सेवा में लगाए, और दूसरों का जो भगवान ने दूसरों को जो दिया है उसको उसको वो चोरी ना करे। तो ये भाव से अगर कोई जीता है और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो इसी जन्म के बाद भगवान के धाम में जाने के लिए वो काबिल बनता है, भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति काबिल बनता है। तो जब तक हमारे अंदर संतुष्टि नहीं आती है जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें, और जब तक हम दूसरों का छीनने का बंद नहीं करते हैं, और जो कुछ हमारे पास है वो भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम भगवत धाम जाने के काबिल नहीं बनते। तो इसलिए इस श्लोक में हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं, भगवान ने हर जीव के लिए कुछ ना कुछ दिया है, और जो भक्त है वो जो कुछ उसे मिला है भगवान ने दिया हुआ है, वो अगर वो भगवान की सेवा में लगाता है तो वो भगवत धाम जाता है, और भगवत धाम वो व्यक्ति अवश्य जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान ने उसे जो दिया है उससे संतुष्ट नहीं रहता है, और वो दूसरों का छीनना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है, और उसे ऐसे पाप की वजह से वो भगवत धाम नहीं जा सकता। तो ये इस श्लोक में भगवान बता रहे कि मैं पूरा जगत का स्वामी हूँ, मैंने हर जीव को कुछ ना कुछ दिया है। भक्त जो कुछ मैंने उसे दिया है वो मेरी सेवा में लगाते हैं, अभक्त लोग जो कुछ उनको मिला है उससे संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन वो दूसरों का छीनने का प्रयास करते हैं। तो ये मोटा मोटी यहाँ पर चार चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। हाँ, हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे वो चार प्रकार के अपूर्णता जो बताइए उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो पुरुष है उसके अंदर चार अपूर्णता है। क्या अपूर्णता है? वो व्यक्ति गलतियां करता है। दूसरा है वो मोह में गिरता है। तीसरा है उसके अंदर फंसाने की प्रवृत्ति है। और चौथा है उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये चार मनुष्यों के अंदर दोष है जो कि भगवान के अंदर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तो 24 तत्वों में से जो लास्ट के चार है, मन बुद्धि अहंकार, और लास्ट क्या है फिर 24वां? प्रधान प्रधान। अच्छा, प्रधान। हाँ, उसमें क्या है, तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तीन तमोगुण। सतुर। यस। तो अभी इस श्लोक में क्या सीखे हम? भगवान पूरे जगत के स्वामी है, भगवान ने हर एक को कोटा दिया है, हर एक को हिस्सा दिया है। भक्त जो उसे प्राप्त हुआ है वो भगवान की सेवा में लगाता है, अभक्त जो उसे प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन वो दूसरों का छीनना चाहता है, और उससे उसे पाप लगता है। वो उससे उस इस जगत में वो बंधा रहता है। हाँ, तो ये श्लोक समझा आपको? यस प्रभु जी।
हाँ, तो यस बताए, प्रभु जी। कोई तो बताए, अभी मैंने जो बताया 4 चीज़ें क्या सीखी है इसमें। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान इस जगत के स्वामी है, और जो कुछ भी जो है, जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, वो सब कुछ, इंक्लूडिंग अस द जीव ऑल्सो, वो सब भगवान के अधीन है। और भगवान ने हर एक जीव के लिए व्यवस्था की हुई है, हर एक जीव के लिए कुछ ना कुछ दिया है। और जो जीव है वो भगवान पूर्ण है, लेकिन जो जीव है वो अपूर्ण है, जिसमें आपने बताया कि वो चार प्रकार से किस तरह अपूर्ण है। और और जो लेकिन भगवान पूर्ण है, और उनके द्वारा बनाया बताया गया मार्ग भी पूर्ण है, लेकिन जो जीव है वो अपूर्ण होने के कारण उसके द्वारा बताया गया मार्ग, वो भी, वो सब कुछ भी अपूर्ण है। और हर जीव को भगवान ने कुछ न कुछ दिया है, और जो उसे प्राप्त हुआ है उसमें ही उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वह उसमें संतुष्ट नहीं रहता है तो वह पाप या अपराध करता है। उसमें ही संतुष्ट नहीं रहना है, जो मिला है वो भगवान को अर्पित करना है। अर्पण का, भगवान की ओके, सेवा यस में प्रभु लगाना है। और जो अभक्त है वो दूसरों का छीनना चाहता है, इसलिए वो पाप का भागी होता है। हम्म, तो भक्त जो मिला है उसमें संतुष्ट रहता है, और जो मिला है वो भगवान को अर्पित करता है। अभक्त जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, वो दूसरों का छीनना चाहता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु, एक क्वेरी थी इसमें। यस। इसमें प्रभु आपने वैष्णव जो है उनकी दो क्वालिटीज बताई हैं, पर दुखा दुखी, पर सुखा सुखी। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कोई मनुष्य ऐसा है जिसने बहुत पापमय कर्म करे हैं, दुष्कर्म करे हैं। तो उस टाइम पे जब उनको सजा मिलती है तो एक वैष्णव का उस टाइम पे उस जीवात्मा के प्रति क्या भाव होना चाहिए? जो उसको अच्छा लगना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने दुष्कर्म करे हैं तो ये उनको जो है सजा मिली है, या फिर मतलब वो भाव क्या होना चाहिए उसके प्रति? इस जगत में जो व्यक्ति भगवान से संबंध नहीं रखता है, वो भले ही हमें बहुत सुखी दिखता हो, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से दुखी ही है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है उसको कुछ दुख नहीं हो रहा है, वो उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो अगर भगवान को याद नहीं कर रहा है, तो भक्त के दृष्टि से वो व्यक्ति क्या है, दुखी है। ऐसा नहीं कि किसी को सजा मिल रही है वही उसको ही देख के भक्त दुखी होते हैं, ऐसा नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर रहा है, उसे देखकर भक्तों को दुख लगता है। तो जिसे कुछ शिक्षा मिल रही है, भगवान किसी को शिक्षा दे रहे, तो हम वो व्यक्ति को मदद करने की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम मदद करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन आगे वाला व्यक्ति अगर उसको लेना नहीं चाहता है, तो भक्त को फिर बुरा लगता है, और उस व्यक्ति के लिए भक्त सिर्फ प्रार्थना करता है कि भगवान आप इनके ऊपर दया दया कीजिए, कि जिससे वो आपके अच्छे भक्त बने। तो ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए। तो हर एक के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अभी शुद्ध भक्तों की दृष्टि से, जैसे हम भौतिकवादी के लोगों को देखते हैं कि हमारे हमको उनको देखकर लगता है अरे ये कुछ भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन हमारे से जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो महान भक्त है, वो जब हमको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये भी भक्ति नहीं कर, हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे, लेकिन उनकी दृष्टि से हमारी भक्ति क्या है, उसमें उसमें उतना आर्थता नहीं है। हम उतना तीव्रता से भगवान को पुकार नहीं रहे, तो उनको हमारे ऊपर दया भावना होती है, और वो वैष्णव हमें भक्ति में और तीव्र बनाने का प्रयास प्रयास करते हैं। और हम इतने कभी कभी उनकी मदद से हम लोग कभी कभी संतुष्ट नहीं रहते, हमें लगता है कि ये बहुत मुझे मेरा मेरे ऊपर बहुत ही उनका ये चल रहा है। तो ऐसा हमें कभी कभी लगता है, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए।
वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो दूसरों के प्रति हमारे अंदर दया भावना रहना चाहिए, और उनके लिए अगर हम मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए कम से कम प्रार्थना तो करनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु। यस। कौन सी माता जी? किसी का और को प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। प्रभु जी, पाप और प्रारब्ध में क्या अंतर है? पाप माने आप जो कर रहे हैं, और प्रारब्ध माने जो हमने आपने किया है। अभी आप जॉब कर रहे हैं और आपके बैंक में पैसे हैं, ये दो चीज़ है। आपका सैलरी वो क्या है? हाँ जी। जो हमें पगार मिल रहा है वो क्या है? वो पाप हो गया, और जो बैलेंस है वो प्रारब्ध हो गया। हाँ, जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ पैसा है वो क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो पाप है, मीन्स अभी जो चल रहा है। प्रारब्ध तो पहले से ही बना हुआ है, वो अभी हमने बनाया नहीं। ठीक है। यस। तो अभी हम अगला श्लोक ले रहे हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेश सत्तमं समा प्रभु एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यस माता जी, प्रश्न है क्या? हाँ प्रभु हाँ जी, बोलिए। मुझे पूछना था। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा। माता जी पूछिए, आपका हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए माता। अ, प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही बोलिए ना। प्रभु जी, कोई लोग मतलब जो भक्ति नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ कर्म अच्छे करने चाहिए, बाकी ये भक्ति करने से कुछ नहीं होता। कि अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं और अगर हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति में हमें फलित नहीं होती। तो प्रभु जी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ उसी के लिए क्योंकि ये अगला लोग श्लोक। जो नहीं भौतिकवादी नहीं, लोग हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं प्रभु जी। हाँ उसके लिए अगला श्लोक है। आपका प्रश्न का उत्तर अच्छा अच्छा, अगला श्लोक है। हम्म? ठीक है प्रभु जी, हरे तो कृष्ण। अभी ये अगला श्लोक कोई प्रभु जी पढ़ी, इसका भाषांतर और तात्पर्य। हाँ, हरे विकास कृष्ण प्रभु। प्रभु। प्रभु जी, माता जी हो गया दंडवत ना? प्रणाम। लास्ट टाइम माता जी ने पढ़ा, प्रभु जी ने पढ़ा। माता जी ने पढ़ा था प्रभु जी। हाँ तो विकास प्रभु आप पढ़ो। श्योर प्रभु। आत्मा का अन्न करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तात्पर्य: मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर देवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी हरे नहीं रहती, कृष्णा वे प्रभु जी, असुर कहलाते हैं। वर्ष नंबर 2 का पढ़ना है हमें। आप 3 का पढ़ रहे हैं। ओके, सॉरी माता जी। मंत्र 2। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई भी मरना नहीं चाहता। तात्पर्य: कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रकृति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है,
और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिक बांधता जाता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वह अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वह विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतः वे ऐसे कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। ईशोपनिषद के पुष्पों में इसकी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवद गीता में विशद व्याख्या की गई है, अतएव भगवद गीता को कभी-कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जब तक निष्कर्म्य या अकर्म्य अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता, वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे-धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर, वासुदेव तथा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन में निम्न स्तर पर मनुष्य शक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालीन हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र तथा मानवता तक विस्तृत हो जाता है तो यह उनके आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मान्यवाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मान्यवादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्य को ईश्वास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यह है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र से गर्त में पुनः ना गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति
ईश्वास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगातार हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कहीं 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तथा जीवित रहकर धोंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूअरों की तरह संतान उत्पत्ति करने का या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत, भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं, तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता में की गई है, क्योंकि उनसे अनेक कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सभी को हम इस मूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में किस प्रकार हमें जीना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो अभी भगवान ने हमें कुछ दिया है और जो हमें मिला है उसका उपयोग कैसा करते हैं हम, वो इस श्लोक में सिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य देह जो हमें मिला है उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। समझो किसी व्यक्ति को एक थार या मर्सिडीज बेंज ऐसी गाड़ी दी है और वो व्यक्ति एक कार को खेत में लेके जाता है और उससे वो खेत को जुताई कर रहा है समझो, तो गांव के लोग क्या बोलेंगे, अरे ये ट्रैक्टर नहीं है, तुम इससे खेत की जुताई मत करो, ये कार है, ये मर्सिडीज बेंज कार है, इतनी महंगी कार है, इससे तुम ट्रैक्टर जैसा खेत की जुताई कैसे कर रहे हो, ऐसे लोग बोलेंगे। तो उसी प्रकार जब साधु लोग हमको देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषखैन। तो साधु लोग देखते हैं कि अरे इस व्यक्ति को मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके कार्य ट्रैक्टर जैसे कर रहा है वो, उसको मिला है शरीर मर्सिडीज बेंज जैसा जो तेज से भाग सकती है गाड़ी हाईवे पर, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, मर्सिडीज बेंज से खेत की जुताई कर रहा है ट्रैक्टर के जैसा। तो साधु पुरुष भी सोचते हैं कि इसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है जिससे वो भगवत धाम जा सकता है, लेकिन व्यक्ति मनुष्य देह को मिला है लेकिन उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसा पशु कर रहे हैं वैसा कर कर इसी भौतिक जगत में रहने की व्यवस्था कर। तो ये आश्चर्य साधु संतों को लगता है। तो इसलिए इसमें विशेष कर चर्चा की गई है कि मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को कर्म बंधन से कैसा बाहर निकले, और कर्म बंधन से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो है भगवान की सेवा को केंद्र बिंदु रखकर अपना जीवन जीना। तो ये इस श्लोक का लक्ष्य है। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आयुष्य मिला है,
तो वो आयुष्य, वो जो आयु है उसके पास, उसका वो उपयोग कैसा कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो जो भी व्यक्ति जीता है वो कुछ ना कुछ करता है, और जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है उसके कार्यकलापों से उसका परिणाम, अलग अलग प्रकार के परिणाम होते हैं। एक पहला परिणाम, हाँ, जो हम कार्य करते हैं उसे बोला गया है कर्म। कर्म का मतलब क्या है? जो विहित कार्य है उसको करना, उसे बोला गया है कर्म। विकर्म माने जो कार्य नहीं करना है, जिस कार्यों का निषेध किया है उसको जो व्यक्ति करता है उसे बोला है विकर्म। और अकर्म ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति को बंधन से छुटकारा होता है, उसे बोला गया है अकर्म। तो कर्म का फल क्या है? पुण्य। ठीक है। विकर्म का फल क्या है? पाप। ठीक है। तो अगर हम कर्म करते हैं, कर्म करते रहते हैं शास्त्र के अनुसार, और हमारे पास पुण्यों की, हाँ, पुण्य हम कमाते हैं बहुत सारा, तो क्या होगा? हमारे पास जब ज़्यादा पुण्य हो जाता है तो व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। और स्वर्ग में जाकर वो व्यक्ति पूरा सुख उधर वो भोगता है, जितना उसका कर्म है उतना वो भोगता है। जैसे अभी के लोग वो काम करते हैं, पगार कमाते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पूरा पैसा जमा हो गया, साल में एक बार वो लोग 7-8 दिन के लिए, यात्रा के लिए चले जाते, या किसी भी महाबलेश्वर या किसी, प्रदेश में वो टूर पे ही चले जाते। तो वो क्या होता है, जितना पैसा उन्होंने कमाया है, जितने पास उनके पास बचत है, उतना वो पैसा खर्चा कर कर उस देश में जाकर वो मस्त घूमते हैं, मजा करते हैं। और उस समय उनके पास कुछ काम नहीं करना पड़ता है, उधर सिर्फ उनको वहाँ पर मजा करना होता है। लेकिन जैसे ही उनका बजट खत्म हो जाता है तो वापस वो अपने गांव आ जाते हैं, या अपने काम के लिए वापस लौट जाते हैं और वो वापस काम करते हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति कोई वैदिक शास्त्र के अनुसार कुछ कर्म करता है तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। वो पुण्य प्राप्त होने के बाद वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में वो इंद्रिय भोग करता 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 रहता है, और जैसा ही उसका इंद्रिय भोग, उसका कर्म खत्म हो जाते, उसके पुण्य खत्म हो जाते, तो वापस वो फिर धरती पर आ जाते। तो ये कर्म का फल है। और जो व्यक्ति शास्त्रों को मानता नहीं और वो मनमाने तरीके से जीवन जीता है, वो करता है विकर्म, उससे उसको पाप का वो भागी बनता है। उसके पाप का भरा घड़ा 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 भर जाता है, और जैसा ही पाप उसका भर जाता है तो उसको मृत्यु के बाद नरक में लेके जाते हैं। वहाँ पर उसकी पिटाई, धुलाई, उसको कढ़े में बॉयल, सब कुछ फ्राई वगैरह, ऐसा सब उसको शिक्षा मिलती है। फिर वो शिक्षा मिलने के बाद वो जब शिक्षा खत्म हो जाती तो वो व्यक्ति वापस इस धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति पाप कर कर ऊपर जा रहा है, पुण्य कर कर ऊपर जा रहा है, पाप कर कर नीचे जा रहा है। ऐसा करते करते वो इस दुनिया में ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते रह रहा है। तो इससे उसका कर्म बंधन, उससे छुटकारा नहीं होने वाला। जैसा जैसा समझो, कर्म माने एक सोने का चैन। भले वो सोने का चैन है लेकिन वो आपको पकड़ के ही रख रही है। और विकर्म माने लोहे की चैन, भले वो लोहे की रहे लेकिन वो आपको पकड़ के रखती है। लेकिन आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं रहे। तो पुण्य कार्य करने से स्वर्ग जाएंगे, पाप कार्य करने से नरक जाएंगे। लेकिन ये कर्म विकर्म से अगर हमको छुटकारा पाना है तो हमें करना चाहिए अकर्म। अकर्म माने क्या? जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं उसे बोला गया है अकर्म। और भगवान की प्रसन्नता
के लिए किए गए कार्य हमें भगवत धाम लेके जाते हैं। वो हमें स्वर्ग लेके नहीं जाते या हमें नरक नहीं लेके जाते, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है उसे भौतिक जगत के बंधन उसको लगते नहीं। जैसा अभी हम टोल पे हम जाते हैं तो टोल के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया होता है, हाँ, और वहाँ पर लिखा होता है कि इन लोगों को टोल नहीं भरना पड़ेगा। तो कौन से लोग रहते वो? बताओ किसी एक का नाम जिसको टोल नहीं लगेगा। फास्टैग। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या टोल का जो मालिक है। एम्बुलेंस, हाँ सरकारी गवर्नमेंट, 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 नितिन गडकरी। हाँ तो देखो अगर आरबी कोई आरबी आरबी ठीक है हाँ, बता चलिए। अगर कोई सरकार का आदमी होता है तो उसे टोल नहीं लगता है। हाँ तो अगर आप भगवान के आदमी बनेंगे, हाँ, तो आपको टोल लगेगा क्या? जो भगवान का बनता है, उसे मातृ ऋण पितृ ऋण ऐसा कौन सा भी ऋण नहीं लगेगा, उसके सब ऋण भगवान माफ कर देते। तो इसीलिए अगर साधारण व्यक्ति केंद्र सरकार का अगर वो सिपाही उनका वो अगर नौकर बनता है तो उसे बंधन नहीं लग रहे हैं, कर्म बंधन वो अटक नहीं रहा है, उसको टोल नहीं लग रहा है। तो आप विचार कीजिए, कोई अगर भगवान का भक्त बनता है तो उसे कोई टोल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसा अजामिल ने इतने पाप किए थे लेकिन आखिरी समय वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और वो भगवान का नाम ले रहा है, उसका उसे ज्ञान भी नहीं था, वो तो अपने बच्चे का नाम ले रहा था, लेकिन वो नाम भगवान का था, इसलिए उसका कर्म बंधन से उसे मुक्ति मिल रही थी और उसे भगवान के भक्त, भगवान के सेवक यमदूत हाँ आए थे पकड़ के लेके जाने के लिए, उसके जो पाप कार्य किए थे उसकी शिक्षा देने के लिए, लेकिन उसने भगवान का नाम पुकारा था अनजाने में, तब भी उसको उसका लाभ मिल रहा था। उससे उसको लेके जाने के लिए विष्णुदूत वहाँ पर आ रहे थे। तो ये है अकर्म। तो हमें भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हम बंधनों में नहीं अटक। इसीलिए अगर समझो आपने कुछ दान दिया, अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिया, कुछ दान किया आपने, तो क्या बढ़ रहा है? आपका पुण्य बढ़ रहा है। और उससे क्या होगा, आपको जिसको आपने दान दिया है उतना दान आपको अगले जन्म में वापस मिलेगा। तो जैसे कर्म इतने सटीक है कि वो हमको हमारे जो कर्म किए उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और हमने जितना कर्म किया उससे कम नहीं मिलेगा, जितना किया है उतना मिलने वाला है। अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आपने कुछ बुरा कार्य किया तो आपको बुरा कर्म भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि बड़ा भूकंप आता है, सब लोग मर जाते हैं लेकिन एक व्यक्ति उसमें से बच जाता है। या कोई विमान गिर जाता है, सब लोग मर जाते हैं लेकिन एक व्यक्ति बच जाता है। तो वो क्या है, उसका कर्म था, उसने कुछ अच्छा किया था इसलिए वो बच गया। और कोई कोई लोग घर में ही चलते चलते फिसल के गिर जाते, ना रोड पे एक्सीडेंट हुआ ना कोई भूकंप हुआ, लेकिन सिर्फ जमीन पे फिसल के वो गिर के मर जाते। तो ये क्या है? तो ये कर्म का हमारे वसूली चल रहा है। हमें हम जो कुछ करते हैं अच्छा बुरा उसका हमें फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, तो भगवान का फल हमें स्वर्ग में भेजेगा या नरक में भेजेगा? किधर भेजेगा? भगवान के लिए जो किया हुआ कार्य, भक्ति का कार्य, वो हमें कहाँ भेजेगा बताइए? भगवत धाम। हाँ,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पुण्य करने से भगवत धाम नहीं मिलेगा। हाँ, कि मैंने हजारों गाय बांट दी, हाँ, मैंने इतने सारे लोगों को अन्नदान किया, उससे हमें भगवत धाम नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो उससे स्वर्ग मिलेगा या आपको कुछ भौतिक जगत में सुख मिलेगा। लेकिन हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, हाँ, तो फिर हमारे कर्म, हाँ, कम हो जाते। कर्माणि निर्दुहन्ति च भक्ति भाजाम। तो जब भक्ति हम करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। नहीं तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको अपने अपने कर्म का भुगतान हो रहा है। हाँ, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई, हाँ, उसे कुछ, किसी को, हाँ, कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो हमें समझना चाहिए। हाँ, कोई लोग बोलते हैं, अरे हम प्रभु हम इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमको सब मुश्किलें आ रही है जीवन में। हाँ, मैं इतना पुण्य का कार्य कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? प्रारब्ध कट रहे हैं। हम्म। तो अभी आप अच्छा कार्य कर रहे हो लेकिन आपको जो बुरा आपके जीवन में घट रहा है वो आपका पिछले जन्म का जो अर्जित था वो अभी आपके सामने आ रहा है। तो ये है। लेकिन भक्त के जीवन में संकट आ रही तो क्या हो रहा है बताइए? और भक्त को भी तकलीफ हो रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? कहीं तो अपराध हो रहा है थोड़ा बहुत प्रमाण में। हम्म। तो भक्त अगर कुछ तकलीफ में जा रहा है, तो उसका मतलब है भगवान उसका जो भौतिक जगत का अकाउंट है वो खाली कर रहे हैं। और उसको वापस लेके जाने के लिए, भगवान मदद कर रहे हैं। या उसे भगवान शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि उसने किसी वैष्णव का अपराध किया है। तो अगर शुद्ध भक्तों के जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो समझ लेना चाहिए कि उनको भगवान लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आ रही है तो हमें लगना चाहिए कि मेरी भक्ति शिथिल है, मेरा भक्ति में इतना विश्वास नहीं है। मैं, हाँ, भगवान के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ संकट आ रहे हैं। तो असली हमारे ऊपर भगवान की असली कृपा क्या है? वो कृपा है भगवान को याद करने की क्षमता। अगर हमारे जीवन में सुख बहुत आ रहा है, हम थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, बहुत सुख आ रहा है, तो वो सुख से हमारी अगर भक्ति बंद हो जाती है तो वो सुख अच्छा है क्या? नहीं। हम्म, वो सुख अच्छा नहीं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत दुख आ रहा है और हम सुबह शाम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान मुझे बचाइए, भगवान मुझे बचाइए। तो वो दुख अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है प्रभु। अच्छा है। तो इसलिए कुंती देवी बोल रही कि मेरे जीवन में विपदा आए, क्योंकि अगर विपदा आती है और मैं आपको याद करती हूँ तो वो मेरी संपदा है। लेकिन मेरे जीवन में संपदा आती है और मैं आपको भूल जाता हूँ तो वो मेरे जीवन में विपदा है। हाँ, तो असली संपदा है भगवान को याद रखना और असली विपदा है भगवान को भूल जाना। तो भौतिक सुख दुख, हाँ, इससे संपदा विपदा हम मायने नहीं रखता। अगर हम भगवान को याद कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए सुख है, और अगर हम भगवान को भूल रहे हैं तो हमारे लिए दुख है। तो इसलिए भगवान का जो भक्त है वो जो भी आयुष्य उसे मिला है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जीता है। अगर उसका आयु थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर हम 5,000 साल जिए लेकिन एक पेड़ के जैसे, हमारी चेतना नहीं रहे, तो ऐसा लंबा जीवन जी के क्या फायदा? लेकिन थोड़ा सा आयुष्य हम जी रहे हैं लेकिन तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सा आयु भी, भक्ति के लिए, संपूर्ण है। उतना आयुष्य आयु हमारे लिए पर्याप्त है। तो सिर्फ लंबा जीना, उसका मायने नहीं रखता, किस प्रकार से हम जी रहे हैं, वो हमें सोचना चाहिए। हाँ, सिर्फ पेड़ के जैसा जी रहे, भक्ति नहीं कर रहे तो कुछ फायदा नहीं। लेकिन भक्ति अगर कर रहे
किसी किसी भक्तों को कैंसर वगैरह ऐसे कुछ व्याधि हो जाती है जिससे वो अभी उनका आयुष्य खत्म होने वाला था, लेकिन उस दुर्घट परिस्थिति में भी वो लोग अगर तीव्रता से भक्ति करते हैं, तो भले ही कैंसर से उनका शरीर मिट जाएगा, लेकिन उन्हें तीव्रता से भक्ति करने की वजह से उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कर्म बंधन में हमें कौन से कर्म डालने वाले हैं? जो पुण्य के कर्म है वो कर्मों में डालेंगे, और विकर्म वाले कर्म से हम नरक यातना भोगेंगे। लेकिन अकर्म यानी भगवत भक्ति के जो कर्म है, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम, तो हम जो कुछ खाते हैं वो भी हमारे लिए क्या है? भगवान की भक्ति, क्योंकि हम भगवान को अर्पित किया हुआ खाते हैं, तो उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे दान करो। हाँ, तो समझो कोई व्यक्ति अगर एक मेला है, उसमें अगर एक लड़का गुम जाता है और आप वो लड़के को पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? दान हो जाता है। और आप वो लड़के को कुछ खाने के लिए दे रहे, अन्नदान दे रहे, तो वो आप उसको खाने को दे रहे। हाँ, और आप उस लड़के को कुछ कपड़े दे रहे तो वस्त्रदान कर रहे। तो इस प्रकार से आप वो लड़के को बहुत कुछ मदद करना चाह रहे, उसे जॉब भी लगा दे रहे। तो ऐसा अगर हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर समझो कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आता है, वो सोचता है कि अरे ये लड़का इनका बच्चा है, उसको मैं वो पिता के पास लेके जाता हूँ, तो ये जो दान करने वाले लोग हैं और ये व्यक्ति है, इनमें से कौन अच्छा है? माता पिता के पास भेज। हाँ, तो जो भगवान के भक्त है वो यही कार्य करते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम अन्नदान करो, तुम लोग वस्त्रदान करो, तुम लोग ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो। लेकिन हम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को भगवान से जुड़ा रहे हैं, असली माता पिता से उनका संबंध हम स्थापित कर रहे हैं। सिर्फ खाना खिलाएंगे तो अगले 3-4 घंटे बाद उसको फिर से भूख लगेगा। कपड़े देंगे आपको, 4-5 महीने बाद कपड़े फट जाएंगे, फिर से उसको दूसरा कपड़े चाहिए। तो बाकी की कुछ भी व्यवस्था उसके शरीर के लिए हम करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। लेकिन उसकी जो आत्मा की भूख है, आत्मा का जो संबंध है भगवान के साथ, अगर उसको हम स्थापित करते हैं तो हम सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि लोग, कुछ लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग प्राणियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये सब क्या है? उनकी समझ संकुचित है, उनमें वृद्धि नहीं। उन्हें लगता है कि इसका पेट भरने से संतुष्ट हो जाएगा, वो आत्मा के स्तर पर उसको मदद नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्त आत्मा के स्तर पर लोगों को मदद करते हैं। और इससे क्या होता है, व्यक्ति जो भगवत भक्ति में लगता है वो कर्म बंधन के चक्कर से छूट जाता है, वो भगवत भक्ति में लग जाता है, और वो जितना समय उसके पास है उतना समय अगर उसने भगवान की सेवा में लगाया है तो उसको मृत्यु के बाद भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति को जीना चाहिए। हाँ, ये श्लोक का सार है कि किस प्रकार से हम जिए। हाँ, तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिससे हम भगवान को प्रसन्न करें, और ऐसे कर्म करें जिससे हम कर्म हमारे ऊपर उससे लिपित ना हो जाए, हम कर्म बंधन में अटके नहीं। तो ऐसा अगर हम जीते हैं तो अवश्य ही हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और हम भगवत धाम जाकर शाश्वत काल तक हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है भगवान की भक्ति किस तरह से करना चाहिए। किसी कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी की मदद नहीं करना चाहिए, किसको मतलब कि जो उदान या कपड़ा या जो भी आपने उदाहरण दिया, उसको हमने करना ही नहीं चाहिए। तो लोगों की मदद कौन करेगा फिर, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो? अफ्रीका में इतने सारे हाथी हैं, उनको घास कौन खिला रहे बताइए?
हाँ समुद्र वो में तो इतने ठीक है। सारे मछलियां हैं, उनको कौन खाना खिला रहे हैं? आपके घर में समझो चींटियां हैं, इतनी सारी चींटियां हैं, उनको कौन खिला रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। कौन हाँ खिला रहा खाने है? की व्यवस्था तो भगवान ने किया है, पर बाकी और भी तो मनुष्य की और भी बहुत कुछ जरूरतें होती है। वो किसने बनाए जरूरतें? वो जरूरतें किसने बनाई? हाँ वो हमने ही बनाई है। आपने अगर गैस सिलेंडर का अपनी जरूरत बनाई, भगवान ने आपको चूल्हा दिया था, हाँ, हर गांव में व्यवस्था थी, हमने लेके आए सिलेंडर, सिटी में रह रहे हम फ्लैट में रह रहे, तो ये सब किसने किया? ये समस्या किसने किया? हाँ हाँ। हाँ, ये अगर गड्ढा किसने खोदा है वो तो सब उसको आदमी भरना, लोग ही करते ना प्रभु जी। हाँ, तो भरना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है, अगर हम भगवान के हिसाब से चलेंगे तो किसी को कुछ कम नहीं करने वाला। प्रभु जी कोई जरूरतमंद आता है आपको मदद मांगने के लिए, हम्म तो हम अगर उसकी मदद नहीं करेंगे वो तो भी तो अपराध या पाप ही हो जाएगा ना। तो मदद क्या करनी चाहिए बताइए? आपको कोई पैसा मांग रहा है, खाना मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, कोई खाना मांग रहा है और कोई जो भी मदद मांग रहा है, तो अपने से जितना होता है आप उतना क्या तो करेंगे करें। उसको? बोलेंगे तुम होटल में जाके खाओ, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, क्या आप उसको भगवान प्रसाद का खिलाएंगे? प्रसाद खिलाएंगे। बोलिए आप क्या करेंगे? प्रसाद खिलाएंगे उस कि होटल में जाने के लिए 100 रुपये देंगे? नहीं, उसको प्रसाद खिलाएंगे। हाँ, तो प्रसाद खिलाने का आपको किसने मना किया? प्रसाद खिलाने के लिए तो प्रभुपाद जी ने तो, हाँ, अपने संसार में प्रसाद ही खिलाते हैं हम सब दुनिया में। हम्म। किसने प्रसाद खिलाने को किसी ने मना किया है? प्रभु जी जब हम प्रसाद खिलाते हैं तो वो क्या कर्म नहीं होगा क्या? नहीं, कर्म ये तो कैसा है होगा? कर्म ही। पता है कर्म कैसा कर्म होगा? प्रसाद खिलाएंगे तो कर्म कैसा होगा? नहीं, वो अकर्म है ना। हरे जो कृष्ण प्रभु जी, जो प्रणाम। भगवान को अर्पित किया हुआ चीज है। अभी समझो बैंक, आप अभी समझो, एक मिनट, कोई बैंक में मैनेजर है, हाँ, कोई बैंक में मैनेजर है, उसके सामने कोई व्यक्ति आकर बोलता है ये 10,000 का चेक है, तो बैंक मैनेजर 10,000 रुपये निकाल के देता है, ठीक है, और वही बैंक मैनेजर सोचता है अरे मैंने इसको 10,000 रुपये दिया है, मैं भी 1,000 रुपये मेरे खीसे में डाल लेता हूँ, तो क्या होता है बताइए? वो तो पाप है, दूसरों चोरी का हो पैसा जाती है। छीनना। चोरी हो गई प्रोजेक्ट। तो भगवान के लिए जो कुछ करते हैं उससे हमें जेल नहीं होगा, लेकिन हम खुद के लिए कुछ करते हैं भगवान को छोड़कर, तो उससे हमें शिक्षा या जो भी है वो मिलने वाला है। कर्म तो शास्त्र में बताया हुआ चीज को कर्म बोला जाता है। शास्त्र में दान भी किसी भिखारी को देने को नहीं बोला है, दान किसको बोला है? किसी ब्राह्मण को दान देने को बोला है, या किसी जो व्यक्ति भगवत कार्य या कुछ कार्य करने के लिए दान मांग रहा है उसको देने के लिए बोला। तो नहीं तो प्रभु जी कोई आजकल के लोग क्या करते हैं, नेता लोग गरीब लोगों में झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वहां पर दारू की बोतल वो बांटते हैं, या मांस अंडे विंडे बांट देते हैं स्कूल विल में, तो ये तो और पाप उनको लगने वाला। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ दान ना करें जिससे हमें कष्ट हो। हालांकि हमारे मन में लोगों को मदद करने की इच्छा है, लेकिन उनको भक्ति में आगे कैसे उठाए वो मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको मदद करते करते हमारा भी नंबर लग जाएगा उनके साथ, तो कुछ फायदा नहीं ना। तो प्रभु जी कोई अगर जरूरतमंद आता है, वो बोलता है मेरे बच्चों को पढ़ाई करने का है तो मेरी कुछ सहायता करो। हाँ, तो आप उसको बोलो तुम रोज 16 माला जप करो, मैं तुमको मदद करूंगा। सरकारी स्कूल में महानगर। एडमिशन कराओ उसको, फ्री हाँ, में हाँ, फ्री में कुछ एजुकेशन दो, मिलेगा। नहीं नहीं कुछ भी रहने दो, कोई भी आपको कुछ मांगेगा तो आप उसको बोलो तुम भगवान का नाम जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, मैं तुमको मदद करूंगा। क्योंकि वो क्या हो जाता है,
वो व्यक्ति वैष्णव हो जाता है। फिर आप उसको मदद करेंगे तो वैष्णव सेवा होगी। अच्छा। हाँ, हम्म, आप उसको भक्ति नहीं ला रहे, उसको मदद कर रहे। वो आपका पैसा लेकर दारू पिएगा, वो आपका पैसा लेकर मांस खाएगा, तो आप मांस नहीं खाए लेकिन आपको मांस खाने का आपको आएगा उसका कर्म। तो आप हाँ देखिए किसको मदद कर रहे हैं, उसका क्या अंजाम हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। प्रभु जी एक प्रश्न था। आपने पहले बताया कि जो अपने को मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम्म, तो आगे बढ़ने की कोशिश तो कोई करेगा ही नहीं प्रभु जी, फिर जो मिला उसमें संतुष्ट रहे तो प्रोग्रेस कैसा होगा? आप जाके अंबानी को पूछिए कि आप संतुष्ट हैं क्या उत्तर देंगे बताओ। वो खुद को तो संतुष्ट तो मानते ही होगा ना। आप उत्तर वैसा मुझे तो कोई भी इंसान तो संतुष्ट नहीं है, जिसको भी हाँ पूछो वो हाँ सारे ही दुनिया ही हाँ दुखी हाँ, दुखी है। वही वही यही उत्तर है आपके प्रश्न। तो फिर भी कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मों के लिए हाँ, कुछ ना कुछ तो आप करना पड़ेगा आप ना। कर्म करो और जितना आपको मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो। आप ऐसा कर्म मत करो कि आपको माला करने को टाइम नहीं मिलेगा। हाँ वो ठीक है। हाँ, तो फिर वो कर्म क्या प्रयास में जा रहे हैं। हाँ। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको भक्ति करने नहीं मिल रही तो वो कर्म आपका ज़्यादा हो रहा है। हाँ, वो कर्म आपको करना नहीं चाहिए। हम्म। हाँ वो ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप नाम लेके बेड पे सो गए मस्त, अब भगवान ही लाके रोटी देंगे। हाँ, तो वो तो उससे तो हाँ, आपका कुछ ये गलत भाव है, फिर आलसी आलसीपन है ये। हम्म, तो लालची और भगवत भक्त इसमें अंतर है। हाँ, लालची व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए भी समय नहीं रखता। हम्म, हम्म। और भगवान का भक्त अपने काम में भी भगवान की भक्ति करता है। तो वो भक्त का लक्षण है। तो अभी आपके पास बुद्धि है, आप समझो इंजीनियर है या आप लॉयर है, तो आपका जितना कम है वो करते रहो। किसने आपको रोक। सिर्फ लालची मत बनो, किसी को ठगो मत, किसी का बुरा मत करो, किसी को फंसाओ मत। ऐसा तो कर्म कर कर आमदनी नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मोहन प्रणाम। यस मतलब प्रभु जी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्मर्य या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्य का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य के कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं तो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब तक वह परमेश्वर वासुदेव तथा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझना चाहिए कि उसे सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली। प्रभु जी, इसका क्या अर्थ है, नहीं समझता हूँ। तो देखिए पहले व्यक्ति को सत्वगुण में आना चाहिए भगवत भक्ति के लिए। तो सत्वगुण में व्यक्ति कब आएगा, जब वो वैदिक शास्त्रों का पालन करेगा तब। और उसके बाद फिर वो भगवान की भक्ति जब चालू करता है तो वो सत्वगुण से भी परे जाता है। समझा आप। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, निष्कर्म्य प्रभु। समझ में नहीं आया प्रभु जी। देखिए भगवान की भक्ति हेतु के भाव से करनी है हमें। तो हमारे मन से जो हमें लग रहा है वो तो अहेतु की नहीं होता ना। हम्म। तो उसके लिए हमें शास्त्र का पालन करना पड़ेगा। अभी आपको लगा कि मैं भगवान को अर्पित करके खाऊं, तो आप बोलेंगे मेरे चाय पीना अच्छा लगता है, मैं भगवान को चाय पिला के पीता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, वो निषिद्ध कर्म है। विकर्म हो हाँ गया वो। नहीं, हाँ तो आपको वो अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए वो कहाँ दिया है, शास्त्र में दिया है। तो आप शास्त्र के अनुसार कीजिए। हाँ कि वेद क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपका जीवन एकदम सत्वगुण में आता है, या जब आपके अंदर लोभ वासना नहीं रहती है, तो उसके बाद जब आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तब आपको जब आचार्यों की कृपा होती है,
वैष्णव की कृपा होती है, तब आप भगवान के लिए जो करते हैं वो अकर्म हो जाता, वो भक्ति हो जाती। तो एक तो आप शुद्ध होकर भक्ति कीजिए, या शुद्ध भक्त का अगर आप शरण लेते हैं तो शुद्ध भक्त की कृपा से आपको भगवान के भक्ति के कार्य समझ में आ जाते हैं, और वो कार्य जब हम भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो अकर्म हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद, देखो भारत में इतने सारे ब्राह्मण थे, उनको प्रभुपाद जी भक्ति देने के लिए जाते थे, वो लोग उसको स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हमको भगवान पता है, हमको भक्ति पता है, हमें पता है, आप हमें मत सिखाइए। तो वो लोग अपने ही यजन याजन पठन पाठन में वो संतुष्ट रहते थे, वो भक्ति की तरफ बढ़ते ही नहीं थे। लेकिन जब पाश्चात्य देश में प्रभुपाद गए, जहाँ लोग चार नियम तोड़ते थे और सब पाप में लगे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो उनको उपदेश दिया वो उसका उन्होंने पालन किया। तो भगवत भक्त की कृपा से ऐसे पापी लोग भी भगवान के महान भक्त बने। तो शास्त्र में बताया जाता है, किराट हूना आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा एवने खसाद इन्ने च पापा यदपादश्रया शुद्धेंति तस्मे प्रभु विषय नमः। तो जो शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं वो कितना भी पतित हो उसका उद्धार हो जाता है। जैसा वाल्मीकि, वो इतना पतित था लेकिन नारद मुनि की कृपा से वो शुद्ध बन गया। तो इसलिए हमें सत्वगुण में आना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा रखे कि जिससे हम भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा करेंगे तो फिर हम भगवत भक्ति कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रणाम। यस यस माता जी प्लीज। प्रभु जाने वेद मनुष्य कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकता है कि धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है, और जब वो परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। और इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो गुण का कार्य नहीं कर पाते हैं, उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु चक्र से नहीं बनती है। प्रभु जी, जो शुरू के जो 2 लाइन है ना कि वह धीरे धीरे सत्ता का अनुभव करने लगता है, उस पर थोड़ा टिप्पणी कीजिए। देखिए, वेद हमें अच्छा मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, जैसा देखिए अपना सरकार है, भारत सरकार है, उसमें कुछ लोग जो गलत सरकार को मानते नहीं, वो लोग कहाँ पर है? जेल में। जेल में है। और जो सरकार को टैक्स देते हैं वो लोग कहाँ पर है? घर में। समाज में। हाँ, समाज में। समाज में है। और जो लोगों को सरकार पगार देती है वो लोग कहाँ पर है? हाँ? सरकार के अंडर। सरकार की चाकरी करते हैं वो। हाँ, वो लोग कौन है? वो लोग सरकार चलाते। वो लोग कौन है? सेम लोग। वो सरकारी लोग, कर्मचारी। वो सरकारी लोग हैं, ठीक है ना? हाँ, तो नैष्कर्म माने जो टैक्स भरता है वो व्यक्ति। और जो भगवान का भक्त है वो कौन है? सरकारी कर्मचारी। हाँ, जो सरकार का आदमी है वो है भक्त। और उसमें भी वैरायटी है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, है ना, माधुर्य रस। तो वो सबसे भगवान के प्रधानमंत्री घर के लोग, वो तो साधारण नागरिक नहीं है। तो वेद शास्त्र वगैरह हम करते हैं तो हमें जो भी हम भोगते हैं सुख वो सरकार से अनुमानित रहता है। माने भगवान की जो व्यवस्था है उसमें भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, अगर आपको कुछ भोगना है तो कुछ नियम पालन कीजिए और तब आप भोग विलास कीजिए।
ठीक है, तो वो नैष्कर्म में आएगा। लेकिन भक्ति उसके ऊपर है। भक्ति में खुद की खुशी महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति में भगवान की खुशी की महत्ता है, उसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। नैष्कर्म में वो खुद का खुशी का देखता है, भगवान की खुशी का उसे कुछ पड़ा नहीं रहता। समझा माता जी, समझे कि नहीं? जी प्रभु जी। यस विकास, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, इसमें मेरे क्वेश्चन में दो सिनेरियो हैं। जो हमारा कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य के करने के पीछे जो हमारा भाव है, वो क्या कर्म और अकर्म में डिफरेंस ला सकता है? फर्स्ट सिनेरियो है जैसे कि हम मंदिर में लक्ष्मी अगर हम दे रहे हैं, तो एक तो भाव ये है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। दूसरा भाव ये है कि ये लक्ष्मी जो है ये परम भगवान द्वारा मुझे प्रदान करी गई है और ये उन्हीं की सेवा के लिए है और मैं उनकी सेवा में इसको अर्पित कर रहा हूँ। तो क्या ये भाव जो है डिफरेंस ला सकता है कर्म में और अकर्म में? यस, दान के भी प्रकार है, सत्वगुण के दान। जिस दान में हमें नाम चाहिए वो रजोगुणी दान होता है। ये मेरा अभी लोग कुछ लोग है ना, एक फैन देते हैं मंदिर में, तो फैन के हर पंखे पे अपना नाम लिखते हो। या कोई उनका दीवार पे उनका नाम चाहिए, तो कुछ भी ऐसे दान देते तो उनको नाम चाहिए। तो उसमें क्या है, मुझे कुछ मिलना चाहिए ऐसी भावना। और कुछ कुछ लोग दान देते हैं वो उन्हें कुछ नाम वगैरह नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए दान देते, तो वो दान दे रहे लेकिन वो उसका लेवल ऊपर का है। तो भगवान की प्रसन्नता ये ऊपर का भाव है, उसका लाभ अलग होता है। अकर्म, वो अकर्म में काउंट होगा वो फिर। अकर्म में आ जाएगा। ओके प्रभु, एक दूसरा प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है, मैं यूके में रहता हूँ। तो जैसे मेरे फ्रेंड थे ब्राज़ील से, वो कंपनी लीव कर रहे थे, तो उनको मैंने कुछ गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे हमें, वो क्रिश्चियन है तो हमें उनके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी है, तो मैंने एक वाइन बॉटल भी ली प्लस एक कॉफ़ी का मग लिया। और विद दैट, क्योंकि मैं उनको चाहता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करे, क्योंकि उनकी दे हैव सम प्योरिटी इन द सोल, तो उसके साथ मैंने उनको भगवत गीता भी गिफ्ट करी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो रेसिज्म काउंट हो कि मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, तो उनकी भी रिस्पेक्ट रखी और अपना भी उसमें ऐड ऑन कर दिया। तो इसमें भी जो कुछ फ्रूटफुल रिएक्शन होंगे या कुछ इस तरीके से, और भाव तो यही है कि मैं, ताकि वो स्पिरिचुअली एनहेंस करें अपने आप को, स्पिरिचुअली गेन करें अपने आप को। तो ठीक है, अगर आपका ऐसा दृष्टिकोण है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हम कार्य अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कुछ मजबूरी है तो फिर उसमें भी कितनी कौन सी मजबूरी को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए जी। बाकी वन हैज़ टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, कल अगला श्लोक कल से चालू करेंगे। तो मेरा एक विनती था, तो माता जी कहाँ चली गई लास्ट टाइम की जो कोऑर्डिनेटर बनी थी, है क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अंजू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी मैंने आपका नाम हमारे डिपार्टमेंट को दिया था, लेकिन उनको दिक्कत है कि अभी जितने बैच कोऑर्डिनेटर है हमारे पास वो सब प्रभु जी लोग हैं और हमारे डिपार्टमेंट चलाने वाले लोग सब ब्रह्मचारी हैं। जी प्रभु जी। तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई प्रभु जी मिलेगा तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं प्रभु हाँ जी। तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको लास्ट टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। जी कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ, आपकी भावना इतनी अच्छी है, आप आगे आए ही। तो मैं अभी आपके ग्रुप से किसी प्रभु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आइए, तो हम आपको बैच कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, जिससे आपके बैच की अभी ये सेशन चालू करना, ये व्हाट्स जूम लॉगिन चालू करना वगैरह, ये सेवा आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह।
बोल लफड़ा कर। तो कोई प्रभु जी तैयार होना चाहेंगे या आपको मैं इसमें से सबसे यंग कौन है? आई थिंक मैं ही होऊंगा प्रभु 2028। यू हैव टाइम? प्रभु मैं यहाँ पे टाइम डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। मैं जब अभी क्लास स्टार्ट होती है तो यहाँ 5:30 AM होता है, और तो मेरे को मॉर्निंग में उठ के तैयार भी होना होता है। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट कभी ऐसा ना हो कि अर्ली मॉर्निंग रहता है तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाए, मैं लेट हो जाऊँ लिंक वगैरह डालने में ग्रुप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी वो आप बताएंगे क्या 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 करना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? वो मैंने लास्ट टाइम वो शीट दिखाई थी ना, दिखाए थे क्या? कौन बोल रहा है? हरिबोल। पर्वत सिंह प्रभु। ठीक है। आप कहाँ इंडिया में हैं? हाँ यस प्रभु जी, NVC से तिलेकर नगर। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप क्या करो, श्री भागवत कथा तो से मिलो। कल भगवत आओगे कथा। ना मंदिर? यस यस प्रभु। हाँ तो उनसे मिलो, तो फिर आपको बैच कोऑर्डिनेटर बना देंगे। तो विकास प्रभु, I am very grateful to you that you took forward. If when Parvat Prabhu will be absent, that time he will tell you what to be done. जी yes, प्रभु, always. You Sure, will be sure, sure. secondary support, and when both of you will not be there, then Anju Mataji can support you. Okay? Sure, sure, Thank you sure, प्रभु। sure. Yes. तो हम अभी पर्वत प्रभु को आपके बैच कोऑर्डिनेटर घोषित करते हैं। तो सब लोग उनको धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम थैंक यू। और हरे हम कृष्ण प्रभु जी एक चीज पूछने का था, पूछ सकता हूँ? हाँ प्रभु जी अपना ये कोर्स का जो ये सीक्वेंस कैसा रहेगा? मतलब पहले ईशोपनिषद लेंगे, बाद में भक्ति रसा तो लेंगे कि कैसा इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा? देखिए 4 किताबें हैं। हाँ जब गीता चालू होगा तो पूरा गीता होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर गीता चालू नहीं होती है, बाकी के छोटे किताब पहले हो जाएंगे। तो अभी ईशोपनिषद हो गया, अगर उसके बाद गीता चालू होती है तो गीता 3 भागों में है, 6-6 चैप्टर का एक यूनिट है। हाँ हाँ तो गीता पूरी खत्म होगी। अच्छा फिर उसके बाद एनओडी अन्वय होगा, या ईशोपनिषद के बाद एनओडी अन्वय। जैसे टीचर मिलेंगे वैसा आपका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गीता के 6 चैप्टर पहले, उसके बाद एनओडी, उसके बाद गीता के बचे हुए 6 चैप्टर, उसके बाद शांति। ऐसा नहीं होगा। गीता जब चालू होगी तो गीता पूरी कंप्लीट होगी, बाकी ये 2 किताब इसके बाद चलेगी। तो अभी ईशोपनिषद और 1 महीना चलेगा, ठीक है ना? तो इसका कौन से श्लोक वगैरह याद करने का है, वो कुछ हाँ वो सब बताएंगे? आपको लिस्ट, आपको बैच कोऑर्डिनेटर को हम देंगे, वो हाँ आपको बाद में। अभी तो पहला ही सेशन है ना, आज पहला ही हाँ क्लास है। इसलिए हाँ आज इसलिए पूछा। हाँ आज पहला ही क्लास है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम और हर क्लास के रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे प्रभु जी? हाँ वो सब आपके बैच कोऑर्डिनेटर आपको शेयर करके दे देंगे। प्रभु जी कुछ ग्रुप वगैरह फॉर्म किया है व्हाट्सएप का हमारे बैच का? किया है ना आपने? प्रभु जी मुझे ऐड करना था उसमें। तो आपको लिंक कैसा मिला है? क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप मैसेज आया कि क्या है? जी आपने रजिस्टर मेरी मौसी सास थी, उनके पास से मैंने लिंक ले लिया है। ओके वो भी है इस बैच में। पर्वत प्रभु, इनका नाम नोट कर लीजिए आप। हाँ क्या इनको ऐड माता जी क्या नाम है? रेवती ईश्वरी दासी। ओके ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल से आपका ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। आप पर्वत प्रभु आपको सब बता देंगे, ठीक है? प्रभु जी पीडीएफ भी सेंड कीजिए प्लीज। पीडीएफ भी ना? हाँ वो ठीक है। जो जो चाहिए आप इनको सब बता दीजिए, फिर प्रभु जी ऑफिस से बात कर आपको सब देने का प्रयास करें। यस आप वो ग्रुप में भी डाल सकते हो, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में है ना वहाँ पे। यस प्रभु जी मैंने डाला है सुबह में, हाँ डाला है मैंने कि पीडीएफ सेंड कीजिए। यस 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 ठीक है। तो आज के लिए हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं 11 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। साथ ही साथ विकास प्रभु और अंजू माता जी को भी धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु।